हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑप्शन ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले कि टाइम वैल्यू जो है वो क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों इस चैनल पर मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूं। मैं सारे ही वीडियोस को जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके बनाता हूं और पार्ट वाइज पार्ट करके सिखाने की कोशिश करता हूं, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आप पहले कौन सा वीडियो देखें और बाद में कौन सा वीडियो देखें। आप सारे ही वीडियोस को जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके देख सकते हो और बिल्कुल फ्री में दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख सकते हो। मैंने सारे ही टॉपिक्स के ऊपर अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है। अगर आप लोगों को किसी टॉपिक के अंदर डाउट होता है तो आप जाकर के मेरे प्लेलिस्ट के अंदर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो को देख सकते हो और दोस्तों अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू जो है वो क्या होती है और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों चलिए दोस्तों आइए समझ लेते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो क्या होती है। देखिए दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू का ट्रेडिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं आईवी वैल्यू। आप लोगों ने किसी भी एप्लीकेशन के अंदर एक ऑप्शन चेन के अंदर आईवी वैल्यू नाम का एक वर्ड सुना होगा। तो आइए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं कि आईवी वैल्यू जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स, ठीक है, आईवी को हम समझते हैं किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स की एक्सपायरी के दिन उसके प्रीमियम की जितनी वैल्यू बच जाती है। ठीक है, आज इसकी अंडरलाइंग एसेट्स की एक्सपायरी है और इसकी एक्सपायरी के दिन, ठीक है, इसकी एक्सपायरी के दिन जो इसके प्रीमियम की, ठीक है, जो इसके प्रीमियम की वैल्यू बच जाती है उसे ही इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ आज निफ्टी के प्रीमियम की निफ्टी की एक्सपायरी है और उस एक्सपायरी के उस प्रीमियम की जितनी वैल्यू आज बच जाएगी उसे हम कहेंगे इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू ही रियल वैल्यू होती है, ये चीज़ आप याद रखना। इंट्रिंसिक वैल्यू ही रियल वैल्यू होती है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू ही रियल वैल्यू होती है। और हर स्ट्राइक प्राइस, चाहे वो 19,800 का हो, चाहे वो निफ्टी का 19,900 का हो, चाहे वो 20,000 का हो, ठीक है दोस्तों, हर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो आईवी वैल्यू होती है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, वो अलग होती है, सभी की सेम नहीं होती है। आईवी वैल्यू हर स्ट्राइक प्राइस पर अलग अलग होती है दोस्तों। और दोस्तों दूसरी एक चीज और ध्यान रखना कि कॉल और पुट ऑप्शन, ठीक है, कॉल और पुट ऑप्शन के अंदर एटीएम में और ओटीएम में, ठीक है, एटीएम में और ओटीएम में, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, अगर आपको पता नहीं है कि एटीएम ओटीएम क्या होता है तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। आप इस वीडियो को देख लेना, इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया दोस्तों। ठीक है, तो एटीएम और ओटीएम के अंदर कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, ये चीज याद रखना। एटीएम और ओटीएम में आईवी वैल्यू नहीं होती है, आईवी वैल्यू केवल आईटीएम के अंदर होती है, इन द मनी के अंदर। ठीक है, इन द मनी के अंदर ही आईवी वैल्यू होती है, एटीएम और ओटीएम के अंदर आईवी वैल्यू नहीं होती है दोस्तों। ये चीज़ आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा इसका ध्यान रखना। अब मैं आपको समझाता हूं कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो कैसे निकाली जाती है। अब देखना दोस्तों, जो हमारा निफ्टी का स्पॉट प्राइस होता है, स्पॉट प्राइस मतलब अभी निफ्टी किस भाव के ऊपर चल रहा है। स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस का मतलब प्राइस का, अभी निफ्टी सपोज 19,000 पर चल रहा है और मैं अगर 18,900 का कोई ऑप्शन बाय करता हूं तो जिस प्राइस का मैं बाय कर रहा हूं वो प्राइस मेरा स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा दोस्तों। स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया, वहां पर जाकर के इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो स्पॉट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस को जब हम घटा देंगे तो वहां पर जो वैल्यू आएगी वो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, आईवी वैल्यू। ठीक है, ये हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं आज मेरा निफ्टी का स्पॉट प्राइस है 21,200, ठीक है, 21,200, और जो मेरा स्ट्राइक प्राइस जिसका मैंने बाय किया है वो मैंने बाय किया है 21,100 का। ठीक है, तो इसमें से जब मैं स्पॉट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस को घटा दूंगा तो जो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू मेरी वैल्यू यहाँ पे आ रही है 100 रुपया। ठीक है, तो ये 100 रुपया जो होगा ये मेरा आईवी वैल्यू होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू। ये चीज आप ध्यान रखना दोस्तों। अब आईवी वैल्यू और टाइम वैल्यू दो कॉन्सेप्ट होते हैं, इसमें एक आईवी वैल्यू और एक होता है टाइम वैल्यू। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आईवी वैल्यू को कैसे निकाला जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे निकाला जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो क्या होती है। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, सुन लेना। किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स की अगर आज ही एक्सपायरी हो जाती है
और उस एक्सपायरी के दिन उसके प्रीमियम की जितनी वैल्यू बचती है उसे ही इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, वीडियो के अंदर हम समझते हैं कि टाइम वैल्यू जो है वो क्या होती है, टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है। टाइम वैल्यू और आईवी वैल्यू जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स है, इन दोनों को ही समझना जरूरी होता है। अगर आपको सिर्फ टाइम वैल्यू पता है, आईवी वैल्यू पता नहीं, अगर आपको आईवी वैल्यू पता है, टाइम वैल्यू पता नहीं, तो मेरे भाई आपका नॉलेज जो है वो अधूरा है। फिर आप ट्रेडिंग में लॉस करते हो, फिर आप कहते हो कि सूरज भाई हमारा लॉस हो गया। जब आपको आईवी वैल्यू और टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट दोनों ही नहीं पता है तो आप एक ही बेसिस पे ट्रेडिंग करोगे तो मेरे भाई वहां पर आपके लॉस होने के जो चांसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है वो समझते हैं टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होता है। ठीक है, टाइम वैल्यू देखिए दोस्तों, किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स की एक्सपायरी में जितना टाइम बचा हुआ है, ठीक है, किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स की एक्सपायरी में जितना टाइम बचा हुआ है उसके आधार पर उस ऑप्शन के प्रीमियम में टाइम डिके होता है। ठीक है, टाइम डिके क्या होता है, थीटा हमारा पैसा कैसे खाता है, उसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो लेकर के आऊंगा। अगर आप जानना चाहते हो, अगर आप समझना चाहते हो कि थीटा जो है एक्सपायरी में मार्केट में पैसा कैसे खाता है ट्रेडर्स का, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बताऊंगा। ठीक है, तो किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स की एक्सपायरी में जितना टाइम बचा हुआ है उसके आधार पर उस ऑप्शन के प्रीमियम में टाइम डिके होता है दोस्तों। ठीक है, उसके आधार पर उस ऑप्शन के प्रीमियम में टाइम डिके होता है और टाइम डिके के कारण उस ऑप्शन की प्राइस में जितनी गिरावट हो सकती, उस घटने वाली वैल्यू को ही जो है वो टाइम वैल्यू कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा कि टाइम वैल्यू क्या होती है। मतलब किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स की एक्सपायरी में जितना टाइम बचा हुआ उसके आधार पर उसके प्रीमियम के अंदर क्या होता है, उसके प्रीमियम में टाइम डीके होता है। ठीक है, उसके प्रीमियम में टाइम डीके होता है और टाइम डीके के आधार पर ही उसके प्रीमियम के, उसके ऑप्शंस की प्राइस में जितनी गिरावट होती है उस घटने वाली वैल्यू को जो है वो टाइम वैल्यू कहा जाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखना कि कोई भी स्ट्राइक प्राइस हो, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, उसके कोई भी स्ट्राइक प्राइस हो, चाहे निफ्टी के अंदर 20,000 का स्ट्राइक प्राइस हो, 19,800 का हो, 19,700 का हो, हर स्ट्राइक प्राइस पर टाइम वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है। सभी की टाइम वैल्यू डिफरेंट होती है और वो भी चेंज होती रहती है मार्केट में। जितना मार्केट में कॉल और पुट का जो है प्रीमियम बढ़ता घटता है उसके आधार पर जो टीवी का वैल्यू है, जो टाइम वैल्यू है, ये घटता और बढ़ता रहता है। ठीक है, तो आप ये मत पूछना कि सूरज भाई टाइम वैल्यू क्या कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। मेरे ऊपर भी इंट्रिंसिक वैल्यू के वीडियोस के ऊपर लोगों के कमेंट आए थे कि सूरज भाई क्या यह चेंज होती है। हाँ मेरे भाई, ये जो है वो चेंज होती रहती है प्रीमियम की प्राइस के ऊपर। जितना प्रीमियम की प्राइस में इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है उसके आधार पर जो टीवी का वैल्यू है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एटीएम और ओटीएम में कोई भी आईवी वैल्यू मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो नहीं होती है। ठीक है, यह नहीं होती है, यह केवल आईटीएम में होती है। लेकिन टाइम वैल्यू तीनों में ही होती है मेरे भाई, ये चीज याद रखना। टाइम वैल्यू आईटीएम में भी होती है, टाइम वैल्यू ओटीएम में भी होती है और टाइम वैल्यू एटीएम में भी होती है। तीनों के अंदर ही टाइम वैल्यू होती है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू जो है केवल आईटीएम में होती है। एटीएम और ओटीएम के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कि इंट्रिंसिक वैल्यू को जो है वो कैसे निकाला जाता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको शॉर्टकट में वापस समझा देता हूं कि टाइम वैल्यू क्या होता है। देखना मेरे भाई, टाइम वैल्यू को शॉर्टकट में हम समझते हैं कि टाइम वैल्यू का मतलब है मेरे भाई, टाइम वैल्यू का मतलब है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे ही टाइम डिके होगा। टाइम डिके होगा और वहां पर प्रीमियम की जो रेट है उसमें गिरावट होगी और उस गिरने वाली वैल्यू, जितनी वैल्यू घटती जाएगी, जो वैल्यू गिरती जाएगी, उसे ही टाइम वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, आप मैं किसी भी एसेट्स का एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, तो मार्कर के ऊपर भी क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा इसके ऊपर एक मेरा डेप्रिसिएशन लगना चालू हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट्स की भाषा में अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। मेरी कोई भी फिक्स एसेट्स है वहां पर मेरा डेप्रिसिएशन लगेगा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो समय के साथ गिरती जाएगी। अगर मैंने ये मार्कर नया 50 रुपए में लिया तो जब मैं इसको वापस सेल करूंगा तब ये 50 में सेल नहीं होगा, तब ये वापस 20-25 रुपए में सेल होगा। तो मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 20-25 रुपए गिर चुकी है, तो जो वैल्यू गिरी है उसे ही टाइम वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। सेम ये चीज जो है वो ऑप्शंस में भी अप्लाई होती है। किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स के प्रीमियम की वैल्यू में जितनी गिरावट होती है उस गिरने वाली वैल्यू को ही जो है वो टाइम वैल्यू कहा जाता है। लेकिन ये गिरावट किसके कारण होती है, ट्रेडिंग के अंदर ये गिरावट होती है डीके के कारण। ठीक है, डीके के कारण। और ये डीके कैसे वर्क करता है, थीटा डीके से क्या होता है, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो लेकर के आऊंगा। अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि सूरज भाई इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो मैं थीटा डीके के ऊपर पूरा एक वीडियो बनाऊंगा कि वहां पर आपका जो पैसा है वो कैसे लॉस होता है। ठीक है मेरे भाई, तो आइए दोस्तों आप समझते हैं कि टाइम वैल्यू को जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, टाइम वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको आईवी वैल्यू निकालना आना चाहिए कि इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। हम समझते हैं कि आईवी वैल्यू कैसे निकाला जाता है। आईवी वैल्यू को निकालने के लिए आपको स्पॉट प्राइस, ठीक है, स्पॉट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस को माइनस करना पड़ेगा।
ठीक है। स्ट्राइक प्राइस को जब आप माइनस कर दोगे स्पॉट प्राइस में से जो वैल्यू आ गई वो हमारी आईवी वैल्यू होगी। ठीक है, मान लेता हूं मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, निफ्टी के अंदर जो है अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है 11,400 का। ठीक है, 11,400 का अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है और स्ट्राइक प्राइस जो है वो 11,300 का है। मैं 11,300 का कोई भी कॉल और पुट ऑप्शन बाय करने वाला हूं, तो 11,400 स्पॉट प्राइस है और 11,300 स्ट्राइक प्राइस है। तो हमारा आईवी वैल्यू कितना आएगा, हमारा आईवी वैल्यू जो आएगा वहां पर 100 रुपए आएगा। ठीक है, ये हमारा आईवी वैल्यू आ चुका है। अब आईवी वैल्यू हमें जरूरी है, आईवी वैल्यू निकालेंगे तभी हमारा टाइम वैल्यू निकलेगा। आप इस चीज को समझ जाना, जब तक आप आईवी वैल्यू निकालना नहीं सीखोगे आप टाइम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आईवी वैल्यू हमारा यहाँ पर 100 रुपए आया है। तो दोस्तों आईवी वैल्यू जो है वो हमारा 100 रुपये आ चुका। ठीक है, ये 100 हमारा आईवी वैल्यू है। अब हम समझते हैं टाइम वैल्यू। ठीक है, लेकिन टाइम वैल्यू को समझने से पहले आपको एक एलटीपी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ये आपने देखा होगा कभी भी प्रीमियम का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है वो आपको दिखाता है किसी भी, आप चाहे किसी ब्रोकर के अंदर देखो, एंजल वन के अंदर देखो, जरोदा के अंदर देखो, 5 पैसा के अंदर देखो, अपस्टॉक्स के अंदर देखो, ग्रोक के अंदर देखो, किसी के भी अंदर देखो, आपको वहां पे एलटीपी का एक कॉन्सेप्ट दिखाई देगा। जैसे मैं मान लेता हूं किसी भी स्ट्राइक प्राइस, जैसे 11,300 की जो स्ट्राइक प्राइस था उसका एलटीपी, उसके प्रीमियम का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था वो 200 रुपये था। ठीक है, तो टाइम वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम वैल्यू निकालने के लिए हमें एलटीपी जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, जिस स्ट्राइक प्राइस का हम बाय करने वाले उस स्ट्राइक प्राइस का जो एलटीपी था, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था वो 200 रुपए था। उसके प्रीमियम का एलटीपी 200 रुपए था, लेकिन उसका आईवी वैल्यू जो है वो 100 रुपए था। ठीक है, तो जब एलटीपी के अंदर से आईवी वैल्यू को घटा देंगे, एलटीपी यहाँ पे मैंने माना 200 रुपए था और आईवी वैल्यू हमारा 100 रुपए था, तो टाइम वैल्यू जो है वो हमारा 100 रुपए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया टाइम वैल्यू निकालने के लिए एलटीपी के अंदर से हमें आईवी वैल्यू को घटाना होगा तो हमारा टाइम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, टाइम वैल्यू क्या होता है दोस्तों, जिसमें टाइम वैल्यू कम होगा वो स्ट्राइक प्राइस सस्ता होगा क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होगी। आप ये चीज याद रखना। ठीक है, तो दोस्तों जिसमें टाइम वैल्यू, ठीक है, जिसमें टाइम वैल्यू कम होगा वो स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, वो स्ट्राइक प्राइस सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आप ध्यान रखना। जिसमें टाइम वैल्यू कम होगा वो स्ट्राइक प्राइस सस्ता होता है। आप लोग देखते हो ना कि एक्सपायरी के दिन जो है स्ट्राइक, ये जो प्राइस है काफी सस्ती हो जाती है, प्रीमियम की प्राइस जो है वो सस्ती हो जाती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होती है। और जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसमें आईवी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है वो मोस्टली ओटीएम होते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि ओटीएम में कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए, डीप ओटीएम में कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है तो वो ओटीएम होते हैं। ठीक है दोस्तों, ओटीएम मोस्टली एक्सपायरी के दिन ही जीरो होते हैं क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। ये ओटीएम जो होता है ना, ओटीएम एक्सपायरी के दिन पूरा खत्म हो जाता है। आप लोग देखते हो ओटीएम एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाता है क्योंकि उसमें आईवी वैल्यू नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं कि डीप ओटीएम में कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। जो जीरो हीरो आपने ट्रेड सुना होगा वो इसी में करते हैं, ओटीएम के अंदर ट्रेड करते हैं। या तो आपका पूरा पैसा चला जाएगा या फिर आपका पूरा पैसा जो आ जाएगा, उसे ही हम लोग कहते हैं जीरो टू हीरो ट्रेड। ठीक है, तो ये जीरो हीरो ट्रेड बड़ा रिस्की होता है। अगर आप ट्रेडिंग में नए हो तो इसको करने की कभी कोशिश मत करना। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और अगर सच में मजा आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मजा आ गया। आप बस इतना लिख देना कि मजा आ गया तो मैं समझ जाऊंगा मेरे सब्सक्राइबर भाइयों को, मेरे व्यूअर भाइयों को मजा आ रहा है। तो मैं और एनर्जी के साथ और मोटिवेशन के साथ नई नई वीडियोस बनाऊंगा और आप सभी लोगों को बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल आसान भाषा में ऑप्शन ट्रेडिंग दोस्तों सिखाता रहूंगा। और दोस्तों अगर आप लोग नहीं जानते हो कि प्राइस एक्शन क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे ट्रेडर जो है वो क्या करते हैं, प्राइस एक्शन को लेकर के बिगिनर ट्रेडर्स को सिर्फ कंफ्यूजन में डालते हैं कि प्राइस एक्शन बेसिकली होता क्या है। तो दोस्तों प्राइस एक्शन के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है बहुत ही आसान भाषा में। इस एक वीडियो के अंदर आपके सारे प्राइस एक्शन को लेकर के डाउट क्लियर होने वाले दोस्तों। तो आप इस वीडियो को देख करके प्राइस एक्शन को सीख सकते हो कि प्राइस एक्शन बेसिकली होता क्या है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।